हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो आपको 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन चुन कर लाया गया है क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी, एक केंद्र बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर आखिर में क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहला अंतर यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर अंतर क्या बोल रहा है, केंद्र बैंक में यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यह देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। इस नाते इसका जो संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर कंट्रोल होता है, जितना बैंक पर उस पर टोटल कंट्रोल होता है। उसके बाद आगे यदि हम लोग देखते हैं व्यापारिक बैंक पर देखेंगे, तो व्यापारिक बैंक वह संस्था होता है, कॉमर्शियल बैंक, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व साख में जो लेन देन करता है, यह केंद्र बैंक के आदेशों का पालन भी करता है। याद रखिए, केंद्र बैंक के जो आदेश है उसका पालन भी आपको व्यापारिक बैंक करता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग देखते हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर जनहित होता है। हमने इसका मेन उद्देश्य जो होता है केंद्र बैंक का लाभ कमाना नहीं होता है, लाभ कमाना इसका गौण उद्देश्य होता है। लेकिन हमारा व्यापारिक बैंक का क्या होता है, लाभ कमाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिसका क्या हम लोग देखें, तो इसका हम लोग देखें उद्देश्य, इसका प्राथमिक उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य देख रहे हैं, लाभ कमाना नहीं होता है, जनहित होता है, हमने जनता का लाभ करना होता है। लाभ कमाना इसका गौण उद्देश्य होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लाभ कमाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट देखिएगा, तो स्वामित्व के आधार पर देखिएगा तो केंद्र बैंक क्या होता है, एक सरकारी संस्था होता है। लेकिन व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता देखते हैं, तो केंद्र बैंक जो होता है व्यापारिक बैंक से प्रतियोगिता नहीं करता है। केंद्र बैंक कोई भी व्यापारिक बैंक से कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी कंपटीशन नहीं करेगा, लेकिन व्यापारिक बैंक अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कंपटीशन करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं नोट का निर्गमन, देखिए मुद्रा का निर्गमन करने वाली जो संस्था होती है, इसे वास्तव में नोटों का निर्गमन एक अधिकार होता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा तो इसमें नोटों का निर्गमन करने का कोई भी अधिकार व्यापारिक बैंक का नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो बैंकर में अगर देखेंगे तो यह सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बीच बैंकर का रूप में भी कार्य करता है। ये सामान्य जनता के बैंकर होते हैं व्यापारिक बैंक। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक सरकारी बजट में राजस्व घाटी की अवधारणा की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 14 में, 16 में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्व घाटा क्या है। तो एक लेखा वर्ष की अवधि में सरकार के कुल राजस्व व्यय एवं कुल राजस्व प्राप्ति के जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, राजस्व व्यय वचनबद्ध व्यय होते हैं, इन्हें सरकार कम नहीं कर सकता है। राजस्व घाटे का वित्तीयन सरकार या तो भूतकाल की बचतों से करती है या तो ऋण लेकर करती है। इस घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पन्न होती है और वित्त संकट उपस्थित हो सकते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। आगे देखिए निवेश गुणक की धारणा को समझाइए। ये क्वेश्चन हमारा 2013 में, 14 में, 15, 16 में पूछा गया था। निवेश गुणक क्या है, तो याद रखिएगा निवेश में वृद्धि, निवेश में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि, निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुपात को हम लोग निवेश गुणक कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको क्या रखना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, निवेश गुणक के बराबर आय में जो चेंजेस होता है डिवाइड बाय क्या होता है, निवेश में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, संक्षेप में क्या लिखेगा, निवेश गुणक से अभिप्राय निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात से है। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाई है, मुद्रा इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसका क्या क्या कठिनाई है, जब से मनी आ गया तो इस कठिनाइयों को कैसे दूर करता है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2009 में, 12 में, 14 में, 16 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से आदान प्रदान करता है तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसे उदाहरण हम लोग बोलेंगे, गेहूँ के बदले अगर हम लोग चावल और चावल के बदले अगर हम लोग कपड़ा और जूते के बदले अगर हम लोग जूता देते हैं तो ये हमारा क्या एक्सचेंज हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। अब कठिनाइयाँ क्या है, तो देखिए इसका मेन कठिनाई क्या, आवश्यकताओं का दोहरे संयोग का अभाव होता है पहला। दूसरा कठिनाई हमारा देखेंगे, दूसरा हो जाएगा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। तीसरा अगर देखेंगे तो वस्तुओं में विभाज्यता का अभाव, मैंने वस्तुओं को बंटवारा करने में दिक्कत है। तो चौथा दिक्कत क्या है, मूल्य के संचय का अभाव होता है। पांचवा दिक्कत क्या है, भविष्य में भुगतानों के साधन का अभाव होता है। छठा हमारा क्या लिखेंगे, मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है। ये सब हमारा कठिनाई लिख दीजिएगा। इसको निवारण कैसे करेंगे, तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव को दूर करके
मूल्य के सामान्य मापक का अभाव जो है उसको दूर कर देंगे, वस्तु विभाज्यता का जो अभाव उसको दूर कर देंगे, अमूल्य का संचय का जो कमी है उसको पूरा कर देंगे, तो ऑटोमेटिक दिक्कत खत्म हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इसमें क्या लिखेंगे, इसमें विक्रेता या उत्पादक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, इसमें विक्रेता और उत्पादक बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है, और इसमें केवल एक ही विक्रेता और उत्पादक होते हैं। इसमें क्या होता है, फर्मों का प्रवेश तथा बाहरी गमन जो है सरल होता है, आराम से आ सकते हैं और आराम से जा सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन एक अधिकार में क्या होता है, इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, कोई भी अचानक नया फर्म प्रवेश नहीं कर सकता है। आगे देखिए, बाजार में वस्तुओं का अनेक निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वस्तु का कोई भी निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होता है। आगे देखते हैं, क्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, और यहाँ पर क्या होता है, क्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।